नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब तक अपन ने सूरदास जी के 3 पद पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पद पढ़ने जा रहे हैं। जब बार बार उद्धव गोपियों से योग सीखने की बात करते हैं तब गोपियां उद्धव से क्या कहती है, देखो। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी सूखी। अवधि गणत एकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी। बारक व मुख फेरी दिखाओ, दूध पिए पियो पतु की। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। अरे कृष्ण के बिना तो ये सरिता, ये नदी क्या हृदय क्या हो गया है, सूख गया है। और आप उस सूखी हुई नदी में की रेत राशि में हट पूर्वक क्या कर रहे हो, नाव चला रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है? नदी सूख गई है, रेत बची है और उसमें नाव चलाएंगे तो चलेगी क्या? अरे उद्धव जी, क्यों फालतू में प्रयास कर रहे हो? श्री कृष्ण के बिना हमारा हृदय सूख गया है और नो एनी टाइप इफेक्ट ऑफ आवर हार्ट। तुम्हारे इस योग का हमारे हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अरे उद्धव जी, हमारी आंखें तो हरि दर्शन मतलब भगवान श्री कृष्ण दर्शन के लिए भूखी है, तरस रही है। कैसे रहे रूप रस राशि, ये बतियां सुनी सूखी। तुम्हारी ये बतियां मतलब बातें, कौन सी बातें? योग की सूखी बातें, रूखी बातें सुनकर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनके प्रेम में रांची मतलब रंगी हुई। भला अब हम कैसे रह सकती है? कृष्ण हमारे पास में रहे पहले, उनके रूप सौंदर्य और उनके प्रेम में पूर्णतः रंगी हुई। अब तुम्हारी ये योग की रूखी बातें सुनकर हम कैसे रह सकती है? उनके बिना हमारा जीना दूभर है। अवधि गणत, लंबे समय से, अवधि मतलब समय की, गणत मतलब गणना करते हुए, लंबे समय से इंतजार करते हुए, एकटक मग जोवत और बिना पलक झपकाए, एक टकटकी लगाकर मग जोवत में रास्ता देखते देखते भी तब एती नहीं झुकी। हमारी आंखें इतनी जो है वो झुकी नहीं है, पछतावा नहीं हुआ है, हमें दुखी नहीं हुई है जितनी उद्धव जी तुम्हारे इस योग संदेश को सुनने के बाद हमें पछतावा हुआ। हमारी आंखें झुकी है, नहीं झुकी मतलब झुकी है, पछतावा हुआ। एती मतलब इतनी है। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी। अरे उद्धव जी, अब तो इस तुम्हारे योग संदेश से अति अकुलानी, तो हमारी आंखें या हमारा हृदय और अधिक व्याकुल, अकुलानी मतलब व्याकुल और दुखी हो गया है या दुखी हो गई। आप तो ऐसा करो, बारक एक बार वह मुख फेरी दिखाओ। आप हमें उस मुख को फिर से दिखा दीजिए। कौन सा मुख? श्री कृष्ण की बात हो रही है। दुही यानी दुहे गए, निकाले गए। पय मतलब दूध, पीवत मतलब पीते हुए, पतु की मतलब पत्तल के दोने में। पहले या आज भी देखो ना, आप कहीं धार्मिक स्थल पर अपन जाते हैं तो इसके पीपल के आने के जो पत्ते होते हैं ना, उसका डबला दोना बनाया जाता है, या कटोरी या फिर कह सकते हैं थाली, इस प्रकार से बनाई जाती है ना। तो वैसे पत्तल के दोने में दूध पीते हुए भगवान श्री कृष्ण का जो मुख है वो हमें आप एक बार फिर से क्या कर दीजिए, दिखा दीजिए। सूर सिकत हठी नाव चलायो, ये सरिता है। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से क्या कह रही है, सिकत हठी नाव चलायो, सूखी हुई नदी में, क्या सरिता में। ये सरिता, ये नदी क्या हो गई है, सूख गई है। और उस सूखी हुई इस रेत राशि में, सिकत मतलब क्या है, रेत समझ, रेत राशि। हठी मतलब हट पूर्वक, नाव चलायो मतलब क्या कर रहे हो, नाव चला रहे हो। अरे उद्धव जी, हमारी हृदय रूपी सरिता क्या हो गई है, सूख गई है। और आप उस सूखी हुई नदी की रेत राशि में, सिकत में क्या कर रहे हो, हट पूर्वक नाव चला रहे हो। यानी तुम्हारे योग का हम पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा हृदय तो श्री कृष्ण वियोग में तड़प रहा है। हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे ये रूप रच राशि, ये पतिया सुनी सूखी रे। अवधि गणत एकटक मग जोवत, तब एती नहीं झुकी रे।
अब इन जोग संदेशन ऊधो अति अकुलानी दुखी रे, बारक का मुख फेर दिखाओ द्वितीय पीवत पतु की रे, सुर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी रे। बड़ी राग के अंदर मैं आपको वापस जब थोड़ा गला सही हो जाएगा उसके बाद आके सुनाऊंगा। बहुत ही शानदार पद है ये सूरदास जी के। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता है सूखी रे। अखियां मतलब आंखें, हरि दर्शन मतलब श्री कृष्ण दर्शन की भूखी, भूखी मतलब तरस रही है, भूखी है। अवधि गनत एकटक मग जोवत, कैसे रहें, पहले ये देख लें, कैसे रह सकती है। रूप रस, देखो रूप रस राची मतलब श्री कृष्ण के रूप प्रेम में, रूप व निशा उसकी छवि है ना, प्रेम में पूर्णतः रंगी हुई। ये बतियां, बतियां मतलब बातें, सुनी यानी सुनकर, कैसी बातें, रूखी, सूखी या व्यर्थ कह सकते हैं। अवधि गणत, अवधि का अर्थ होता है समय, गणत मतलब गणना करना। क्या कह सकते हैं अपन, लंबे समय तक इंतजार, एकटक, टक टपी लगाकर, या निर्निमेष कह सकते हैं, बिना पलक झपकाए। मग का मतलब होता है रास्ता, जोवत का मतलब जोते हुए, देखते हुए। तब एति नहीं, एति मतलब इतनी नहीं, मतलब नहीं, झुकी मतलब झुकी या पछताई। अब इन जोग संदेशन, जोग संदेशन योग रूपी संदेश। उधो मतलब उद्धव, अति मतलब अधिक, अकुलानी
व्याकुल, दुखी मतलब दुखी, बारक, एक बार, वह मुख, वह चेहरा किसका? श्री कृष्ण का। फेरी, फिर से दिखाओ मतलब दिखा दो। दूही, दूहा गया या निकाला गया। पय, दूध, पीवत, पीते हुए, पत्तल का दोना, कटोरी। सूर मतलब सूरदास, सिकत मतलब रेत राशि, हाथी मतलब रेत राशि मतलब रेत ही है, रेत ही समझ लो। हठपूर्वक नाव चलायो, यहाँ नाव जो है वो किसका प्रतीक है? नाव का मतलब नाव ही है और प्रतीक है किसका? योग का। चलायो मतलब चला रहे हो या ज्ञान बांट रहे हो, है ना, किसका? योग का। ये सरिता, सरिता नदी, नदी क्या है यहाँ पर? गोपियों का हृदय। सूखी मतलब क्या हो गई है? सूख गई है। शब्दार्थ देख लो एक बार सारे, ठीक है? एक एक शब्द देखना है, ध्यान रखना। अगर एक भी शब्द का अर्थ नहीं आया ना तो मामला गड़बड़ है भाई, अच्छी तरह से देख लो। वीडियो को स्टॉप करके अच्छी तरह से एक एक शब्द देखो, उसके बाद आगे बढ़ो।
हाँ भाई देखो, इसमें गोपियों की आंखें कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल होने का वर्णन किया है। और उपयुक्त काव्यांश में माँ को सूरदास बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि अरे उद्धव जी, हमारी आंखें श्री कृष्ण दर्शन के लिए भूखी है, तरस रही है। तुम्हारी ये योग की बातें, सुख की बातें सुनकर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और प्रेम में पूर्णतः रंगी हुई, अब हम उनके बिना कैसे रह सकती है। अर्थात श्री कृष्ण के बिना हमारा जीना दूभर हो गया है। फिर देखो, श्री कृष्ण का लंबे समय से इंतजार करने पर तथा निर्निमेष बिना निमेष पलक झपकाए, निर्निमेष उनका रास्ता देखते देखते भी हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई जितनी तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हुई है। अरे उद्धव जी, आप हमें श्री कृष्ण की वह छवि एक बार फिर से दिखा दीजिए, जिसमें वे पत्तल के दोने में दूध पी रहे हैं। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उद्धव जी, श्री
कृष्ण के बिना हमारा हृदय सूख गया है और आप उस सूखी हुई रेत राशि में हठपूर्वक योग रूपी नाव चला रहे हो। एक पंक्ति शायद बीच में रह गई थी, नहीं? कौन सी रह गई थी? अब इन जोग संदेशन ऊदो अति अकुलानी दुखी, नहीं? शायद ये रह गई, ऊपर है ना, यहां था एक पंक्ति थी। अब देखो, उदो इस योग संदेश को सुनकर हुई है। अब इन जोग संदेशन उदो, अब तुम्हारे इस योग संदेश से, अब इस योग संदेशन उदो अति कुलानी दुखी, हमारी आंखें और अधिक व्याकुल और दुखी हो गई है। फिर हम देख, अरे उद्धव जी, आप हमें श्री कृष्ण की वह छवि एक बार फिर से दिखा दीजिए जैसे कि पतल के दोने में दूध पी रहे हैं। उद्धव जी, देखो सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि उद्धव जी, श्री कृष्ण के बिना हमारा हृदय सूख गया है और आप उस सूखी हुई नदी की रेत राशि में, सूखी हुई नदी की रेत राशि में, ध्यान रखना, सूखी हुई नदी की रेत राशि में हठपूर्वक योग रूपी नाव चला रहे हो। अर्थात हमारा हृदय क्या हो गया है? सूख गया है। अब तुम्हारे योग का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें लिख दो, गोपियों की आंखें श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल है, दुखी है, तड़प रही है। दूसरा लिखो, उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरह वेदना को बढ़ा दिया है। इसके अलावा एक दो पॉइंट बाकी आपको उसमें पूरे मिल जाएंगे, क्या नाम, PDF नोट्स के अंदर सारे मिल जाएंगे। देख लेना एक बार इसको, ठीक है।